टॉकिंग अबाउट योर इवेंट्स, आप आजकल बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने इवेंट्स के बारे में और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? सो यस इवेंट्स टचवुड मैं कर रहा हूँ और अलग अलग शहर में कर चुका हूँ। एमपी एंड यूपी, लखनऊ, जबलपुर, छत्तीसगढ़, काफ़ी जगह, और हर जगह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जहाँ पे भी मुझे एज अ गेस्ट बुला रहे हैं, और वहाँ पे जाके एनदर आई टेल यू कि एक इंस्टाग्राम पे एक अलग चीज़ होती है, हम फॉलोअर्स देखते हैं, हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं, बट एक्चुअल इंटरेक्शन जो आपको मालूम पड़ता है वो जब आप लोगों के बीच में जाते हो तभी मालूम पड़ता है। तो मैं जहाँ जहाँ पे भी गया, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना प्यार मिला लोगों का, स्पेशली एंजल्स का। और मैंने सारी वो हाइलाइट्स भी शेयर करता रहता हूँ, तो लोग जब देखते हैं, एंड आई कैन टेल यू जितनी वार्मथ मिलती है वहाँ पे। अभी मैं लखनऊ भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, एंड उसके बाद मैं एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, एक इवेंट की। सो वो एक नया स्टेप इन है। सो बड़ा अच्छा लग रहा है। इवेंट्स में अलग अलग जगह जा रहा हूँ, एंड कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में इंडिया का कोई कोना ना छोड़ूँ। और सो यस, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, रिसेंटली आप गोविंदा जी से मिले, क्या किसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड उनसे मिले या फिर ऐसे ही नॉर्मल मीटअप था? नहीं, मैं गोविंदा जी से मैं ऐसे ही मिला था। मैं उनके घर पे ही मिला था, और उनका बर्थडे था। सो आई मेट थ्रू समवन, बट वो जब मुझे मिले तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला, ए आई हैव सीन यू। सो मेरे लिए एक बड़ी बड़ी बात थी, दैट बिकॉज आई एम वर्किंग। तो उन्होंने उनका एकदम से कहना, फिर उसके बाद उन्होंने बिठाया, बातें हुई, तो कहते कहाँ से हैं, मैं कहता पंजाब से। तो कहते कौन सा कर रहा है, तो अभी मैंने कहा सर मैं एक शो कर रहा था अभी कल, मतलब कलर्स पे, और विलन कर रहा था। तो यार तू विलन तो दिखता नहीं, तो हीरो दिखता है, तो विलन कैसे कर रहा है। मैं कहा सर मतलब दोनों जगह से काम चल रहा है, मतलब हो रहा है। एंड तो उन्होंने बिठाया, फिर बोले कि हम डिनर में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम जल्दी। एंड फिर बोला कि यार पंजाबियों में एक अलग सा चार्म होता है, कहते मैं भी पंजाबी है, आहूजा सो बड़ा अच्छा लगा। बड़े डाउन टू अर्थ हैं वो, और बड़े अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। सो आई होप टू मीट हिम सून अगेन। या ओके, टॉकिंग अबाउट योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, टीवी पे वापसी कब करने वाले हैं? बिकॉज फैंस वेट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। सो ऑनेस्टली मैं अभी अभी जैसे रिसेंटली बड़े कुछ दिन ही हुए हैं प्रोजेक्ट ख़त्म किए हुए। तो इफ़ यू रिमेंबर, हमारी आज से 1.5 साल पहले इंटरव्यू हुई थी। तब मैंने एक चीज़ कही थी आपको, अगर आपको याद होगा, कि मैं कुछ क्रिएटिव चीज़ों के साथ आने वाला हूँ और कुछ नया चीज़ों के साथ। सो इस 1.5 साल में मैं इवेंट्स जोन में गया, मैं एज अ सेलिब्रिटी होस्टिंग में गया, मैं अलग अलग चीज़ों में गया, कलर्स के एक एज अ रतन चौहान में आया। सो मैं अभी भी यही बोलूँगा कि अभी जस्ट एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है, तो मैं अभी कुछ इवेंट में बिजी हूँ। और अभी जो मैं प्रोजेक्ट के साथ आऊँगा, सो इट कुड बी ऑन OTT ऑल्सो एंड ऑन टेलीविजन ऑल्सो, बट वो अगेन कुछ ऐसा होगा कि जिससे ऑडियंस मतलब प्यार करेगी और प्यार करेगी। अगर नफरत भरा भी होगा तब भी प्यार करेगी, और प्यार भरा होगा तब भी प्यार ही करेगी। सो जस्ट हैव टू वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज आई एम अभी कुछ और चीज़ों में, क्रिएटिव चीज़ों में मैं थोड़ा सा अपना माइंड सेटअप कर रहा हूँ, और थोड़ा ट्रैवल भी है मेरा 1-1.5 महीना फॉर द इवेंट्स एंड ऑल। सो बट या वेरी सून। ओके, कोई ड्रीम कैरेक्टर है आपका? ड्रीम करेक्टर ऑनेस्टली एक बहुत इंटेंस लव स्टोरी मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। अगर बहुत लोगों ने एक शो देखा होगा, फेरिया, तो उसमें जिस तरीके की इंटेंस इमोशनल लव स्टोरी है, एक वैसा। एंड एक मेरा है ड्रीम रोल, जिसमें मैं बहुत ही एक साइको लवर, मैड, कमीना, सॉरी टू से, बट एक एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का करेक्टर, जो दिखने में एकदम अलग ही, मतलब मैं हूँ। एंड बहुत ही अलग, मतलब बहुत ही अलग। इफ़ यू हैव सीन द जोकर मूवी, इन दैट सेंस, लाइक लड़का वो अच्छा है, बट ही इज समवेयर वो मजबूर हो गया उन सब चीज़ों में, एंड ही सो 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 बैड, बट अगेन ही इज़ गुड। मतलब वो बैड है, लोग नफरत कर रहे हैं, बट फिर भी प्यार करना चाहते हैं। वो एक इस तरीके का, आई थिंक उसको टाइम लगेगा, बट इट विल, आई विल, या। ओके। मैं यही कहूँगा कि आने वाले टाइम में मैं बहुत एंटरटेन करूँगा, बहुत सारी चीज़ों के साथ आऊँगा, तो अपना प्यार बनाए रखना। और जैसे कि मैंने आपको 1.5 साल पहले कहा था कि मैं कुछ क्रिएटिव चीज़ों में आने वाला हूँ, और आज हम 1.5 साल बाद मिले हैं, तो आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस आने वाले टाइम में और इस साल में मैं बहुत कुछ अलग अलग चीज़ों के साथ आने वाला हूँ, और इवेंट्स के साथ तो ऑफ कोर्स। एंड मैं
आपके सामने एक रिवील कर देता हूँ कि मैं जैसे अलग अलग इवेंट्स पे जा रहा हूँ, लखनऊ जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, सो मैं फर्स्ट ओवरसीज़ भी स्टेप इन कर रहा हूँ. सो नेक्स्ट मंथ मैं दुबई आ रहा हूँ फॉर द एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट फॉर द शो. सो वो एक यू नो अगेन द क्रिएटिव थिंग विच आई एम डूइंग, यू नो, स्टेपिंग इन टू द डिफरेंट जोन. सो आई विश कि मैं ऐसे ही धीरे धीरे इंटरनेशनल भी जाऊँ. सो आई एम प्रेइंग फॉर दैट, मैनिफेस्टिंग फॉर दैट, और उसके लिए मुझे प्यार चाहिए. एंड थैंक यू सो मच काजल, आपने टाइम निकाला और आप मिले. एंड आई विश कि मैं जब आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू करूं तो हम और चीज़ों के साथ मैं बताने का मुझे मौका मिले कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, जैसे कि अब इससे 1-1.5 साल में सब कुछ चीज़ें हुई हैं. एंड आई होप कि जल्दी आप मिलें ऐसे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ मिले ताकि हम और अच्छे इंटरव्यूज़ करें. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. बिल्कुल, हम जल्दी मिलेंगे और कॉफ़ी और डिनर के साथ मिलेंगे. एंड विल मीट अप सून विद द मोर एंड मोर गुड थिंग्स. सो स्टे ट्यून. सिद्धार्थ ढांडा and Glitz Vijay. yes, so we'll meet up soon. Thank you so much. Much. Thank you. This is Shehzada Dhami, and you're watching Glitz Vision USA.